हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो सर। हेलो भास्कर भाई, बिग फैन बिग फैन। आई एम योर बिग फैन सर। अरे सर, यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ सर। सॉरी। यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। और मैच देखा आज का? हाँ देखा ना, फुल पेलम पिलाई चल रही। अरे परमार सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज। कैसे हैं परमार सर? बिग पीपल ज्वाइनिंग विवेक, तो चलो परमार सर। शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। क्या बात है, सर ही नहीं आया? हम्म, अरे सर, आज बच्चे मैच देख रहे हैं लग रहा है। हम्म, यार ये मौक बहुत बढ़िया था यार। इसमें इतना मैं फंस गया ना, फिर इतनी मिस्टेक्स हो गई भाई साहब। मैच और इसमें पता है इसको देंगे। कि क्या है भाई? मतलब इस मौक में मेरे को जो लगा, हम्म, मतलब जिसने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया है ना, बस उसका बेड़ा पार उसने हो गया। अच्छे से किया है। बिकॉज रीजनिंग was, मतलब आई लव्ड रीजनिंग। कि हम्म। पहली बार ऐसा रीजनिंग देखा कि मजबूरी में कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं। मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े रीजनिंग के। अरे अच्छा अच्छा क्या पेपर था बात भाई। कर रहे हैं सर। भाई रीजनिंग वाज वेरी गुड। हम्म। हम्म। मैथ्स मैथ्स में भी मजा आ रहा था भाई, दो चार सवाल पे। हाँ, और रीजनिंग में एक वो था ना, आई थिंक 476 576 ऐसे करके, जो प्रोपोर्शन वाला। मतलब ऐसी रीजनिंग अच्छी थी कि यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि क्या लॉजिक है बेंचो, कि निकले कोई लॉजिक तो निकले, ऐवे ही नहीं कि प्लस माइनस कर दिया। रीजनिंग वाज वेरी गुड। अच्छा हम्म। पेपर था। अच्छा पेपर था भाई, कहना पड़ेगा। तो हमारे कौन क्या क्या टारगेट रह देखते हैं गया सर, है? देखते हैं इसको। ये फुल टेस्ट 5 दे दिया था अपन ने। अरे सर, यही भूल जाते। हम्म। हाँ, फुल 5 और टेस्ट। 8 भी 6 दिया दोनों था। बाकी। हाँ, एनालिसिस किसका बाकी है? दोनों का। बोथ 5 and 6। तो सो लेट्स स्टार्ट विद सीजीएल फुल टेस्ट 5 टेक्स्ट बुक। चले। आई होप कितने मेंबर्स आए हैं, कोई देख के बताओ ना। 24। 24। भाई ये गौरव गुप्ता बहुत वो आता है भाई। तूने मॉक दिया है क्या? ये तू मॉक देता है क्या भाई? अरे यार, एक ये इसको बोला मैंने कि प्रॉब्लम की स्पेलिंग गलत है, फिर भी अभी तक सही नहीं करी है इसने। बोला मैंने इसको कि प्रॉब्लम की स्पेलिंग गलत है। अरे तो गलत स्पेलिंग के साथ ही रहना चाहे ना। अच्छा, जब तो प्रॉब्लम है। हाँ, उसका लॉजिक। मेरे यही बारे तो, में बात यही हो उसकी रही है? प्रॉब्लम है। अरे हाँ। बोलो बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। मैं पूछ रही थी, मेरे बारे में बात हो रही है क्या? नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं हो रही मैडम, हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मतलब अरे आपके बायो के मेरा बारे ही में बात हो रही प्रॉब्लम। है बस। ओके ओके, गॉट इट। देखा, अब देखो ग्रुप ग्रुप में कैसे खुशी की लहर छा गई है। ना ना ना, तक नहीं बहुत है। मजा आ रहा है। एक तो वो एक मीम है ना, अरे आज लड़कियों के साथ कि साला बेड़ा गार्डन वो हो गया। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भाई ग्रुप में बिल्कुल भाई आज मैं एकदम ऐसे सैंडविच डेड बन सा गया था माहौल हो लड़कियों गया। के मेरे बीच को में। ऐसे लग रहा है कि मतलब 50-50 रुपए पेटीएम करके हर दिन एक एक लड़की को बोलना पड़ेगा कि भाई भाई कुछ हाय लो बोल 27 दिया आदमी करो। हो गए देखो। है ना, जैसे वो क्लब में नहीं होता भाई, जैसे ही किसी लड़कियों को पैसा देके आते हैं अरे कि भाई जैसे कम ही से कम किसी क्लब आ महिला जाओ ने ताकि बोला, कुछ आए। वैसे ही। बोलो भास्कर भाई, बोलो भाई आपका। टू बी ऑनेस्ट, ये जितने भी, मैं बोल रहा था कि जितने भी लड़की लोग हैं, एटलीस्ट कम से कम बोला करो, ताकि मरुधर भाई की जीसी में अटेंडेंस बढ़ती जाए, ठीक है? हाँ। जैसे ही किसी ने बोलना चालू किया, 3 आदमी और बढ़ गए। हम्म। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग बोला कीजिए इधर। और देखो, 2 जन और बढ़ गए मेरे बोलते बोलते। देखा। 29 लोग हो गए। तो अब तो यार ये विवेक, शर्माइए नहीं, बोलिए। विवेक भाई एक नकली आईडी बना के ही आ जाओ कम से कम लड़की बन के। सही कह रहे हो भाई। कुछ बोल दिया करो ताकि अरे आज यूट्यूब पे लगे लड़की तो ने लोग ठोक देखे दिया, कि ये मेरा बढ़िया खर्चा ग्रुप है। बैठ गया। एक साला वो कैमरामैन, वो लड़की। मैच चलता रहता है, वो साला लड़की लड़की ढूंढता रहता है यार, वो पूरे टाइम का यहाँ अरे वो लड़की ना वहां लड़की। कैमरामैन। है ना आईपीएल वो आएगा भी उसको। देखो।
उसको साले को अलग से पैसा देना है, उसको पता है ज्यादा पैसा मिल रहा होगा, वो उसको पाँच यही काम है, इतनी भीड़ है भाई, वो पूरा जूम करके ऐसे लड़की दिखा रही है, यहाँ भाई 2-3 लड़की वहां पे भाई साहब, लेकिन उसका काम भी टॉप नॉच है ना, वो कभी डिसअपॉइंट नहीं वो करता। डिसअपॉइंट नहीं कर वो पता है, वो दूर पूरा से एक और सेक्टर अभी तो देखता है, अभी और उसमें जो मतलब जो सबसे सुंदर लड़की होती है ना भाई, जो सबसे क्यूट होती है भाई, वो उसको एकदम जूम कर रहा होता है, और वो भी तब जब भाई वो एकदम भाई लड़की अभी हैप्पी भाई हो ये रही होती है, जब देखेगा। उसने मतलब कोई बढ़िया या तो आउट हो गया हाँ होता है, या कोई एकदम उसने बढ़िया एकदम सिक्स मार दिया और वो लड़की एकदम हैप्पी होती है भाई, फिर उसको जूम करके दिखाता है भाई, क्या मजा आता है भाई, वही सब लोग खुश हो रहे कैमरा होते मैन हैं। बोलता है आज मेरा भाई ये देखेगा, ये वाली ये ले। भाड़ में जाए सेक्स, भाड़ में जाए कोई बंदा आउट हो गया, ये देखो भाई। ये देख भाई। So guys, बहुत होगी बकवास, let's start with CGL full test 5, starting with reasoning question number 1, moving towards question number 2, question number 3, 4, 5, अरे पीसी मेरा हैंग कर गया है क्या? अटक गया भाई आपका, मेरे ये में वीडियो नहीं चल 1 रही। नंबर में ही अटका है। स्क्रीन अटक गया भाई। फ्रीज हो गई है। अच्छा सबकी होगी, स्क्रीन मेरा हो फ्रीज नहीं है। फ्रीज सकता हो भाई, क्या बात कर रहे हो। अरे हाँ सही में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सबका 1 फ्रीज ही है भाई। दिख रहा है। वही में फ्रीज है अभी 42 20 64। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कैसे हो गया भाई, तो बढ़िया है ना क्वेश्चन नहीं हुआ, हम्म, एक ही है अभी तक। नंबर वीडियो वो नंबर भी वन, ने ये ले कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी भी फ्रीज है। फ्रीज है, फिर एक पॉज सेकंड, लिखा यहाँ नहीं है। हो रहा, क्वेश्चन वन ही दिख रहा एक सेकंड रुको। मैं सोचू मेरा फ्रीज है क्या साला। है, सबका ही है। अब दिख रहा है क्वेश्चन अब नंबर 2, दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा है। टू को दिख रहा है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 10, यार ये, हाँ स्क्वायर स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सम। क्या रेड। स्क्वायर का क्वेश्चन नंबर सब 11, देखो। इसका क्या है? 6 था ना। 6 6 आदमी होंगे। गड़बड़ कर दी ये कुछ। वाला बता दो। मिला दो। खैर, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, moving towards question number 16, ladies and gentlemen, 17, 18, अबे ये गलत हो गया, 16 16 अभी बताते हैं सर, 16 एक सेकंड रुक जाइए। इसका तो एल आ रही है ना शायद से। एक डी सेकंड, देखो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, 4 4 का पेयर बन रहा है और 4 4 उसमें का वो पेयर बन कुछ रहा है, तो शायद पहले +1 हो रहा और है। लास्ट से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, 1 लास्ट 2 लेटर से। 1 2 हाँ 3 हाँ 4, 1 2 3 4, तो देखो KLMN है ना, यहाँ पे +2 हो रहा है, जैसे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 21, बिकॉज U का 21 है, तो कितने का डिफरेंस है 6 का, तो यहाँ पे 18 आना चाहिए, 18 मतलब R, तो यहाँ पे R आएगा। एक सेकंड ऐसे फिल कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे मेरे पास 15 है, 15 - 3 दैट इज 12, 12 पे कितना आता है मेरे पास L, सो वट एवर द आंसर इज इट शुड स्टार्ट विद L, राइट। ये हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, और सेकंड लास्ट आना और चाहिए मेरे थर्ड इसका पास। आर है, हो गया तो। हो गया फोर्थ। सेकंड लास्ट ये आना चाहिए फोर्थ R, ऑप्शन है फोर्थ ना वाला। ये आ गया। दिस इज हाउ आई सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बीच में 2-3 जो भी फिट हो रहे हैं वो करो एंड जस्ट मूव ऑन, ओके। मूव ऑन से याद आया, विवेक भाई ठीक हो? अरे बढ़िया एकदम। कोई बात नहीं तो सर। मेंस टाइम के पास थे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, अबे ये भी गलत हो गया, बताओ। कोई बात नहीं, कोई हो बात नहीं। जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर तो भैया 21, ये 19 वाला बताओ ना। 19 वाला अभी बताते हैं सर। देखो पहले क्वेश्चन बोल रहा है मैनी पीपल कुड नॉट रीच देयर वर्क प्लेस ड्यू टू, अरे ये तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है।
हाँ बट इसका देखो, many people could not reach their workplace due to strike by transport workers, which has brought bus services to a complete halt. That means कोई city या कोई जगह होगा वहाँ पे there was a strike and the जो भी बस सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं दे आर ऑन स्ट्राइक, सो बस सर्विसेज आर नॉट ऑपरेटिंग. ओके, नाउ assumption is citizens should be using the metro rail services more. Of course, if bus are not available, they would definitely move towards metro rail services. Okay. Second, many people are dependent on bus services to travel to their workplace. This is also true because suppose there is a route out of the city, ठीक है, a person is moving from from Delhi to Agra, so there is no direct metro service to Agra, so he must be relying on bus services. Now if bus services no there bus services are no more there, so he cannot go from Delhi to Agra, so of course this assumption will also become true. That's why I think that both assumption first and second are implicit. अबे मैंने भी मैं वैसा ही देख मान ही लिया रहा था, था। गलत मत कर रहा था. भाई अब इसमें अरे एक बात जरूरी बोलूं. थोड़ी कि सब मेट्रो जाएंगे, और मेट्रो हर जगह चलती थोड़ी है. एग्जैक्टली, इट इज मतलब बट ये तो जरूरी नहीं कि हर सिटी में मेट्रो सर्विसेज अवेलेबल तब हो. अरे आगरा में मेट्रो कहाँ है कि है? ये हाँ आगरा में तो हाँ, है, सॉरी मतलब सॉरी मथुरा तो में नहीं है ना. मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए सॉरी, लिखी है ना कि ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्स सिटी है. एट द टाइम मैंने ये सोचा था कि जरूरी थोड़ी कि वहां पे मेट्रो हो ही हो, तो ये नहीं होगा. सॉरी गाइस, ये मिस्टेक हो गई, मेरे मुंह से निकल गई. सेकंड वाला होगा सिर्फ. ओनली सेकंड, बिकॉज देर इज नो मेंशन ऑफ मेट्रो रेल. ठीक है, वट एवर सिटी और जो भी स्टेट की बात हो रही है वहां पे मेट्रो रेल का कोई मेंशन नहीं है. दैट्स वाई ये ऑप्शन अपन, ये असम्पशन अपन लोकल सही नहीं ट्रेन होता समझे. तो एक डिस्कार्ड बार कर कह दिया. भी सकते थे, लोकल ट्रेन होता तो एक बार कह सकते थे. आगे बात समझ में लोकल आई? ट्रेन के ऊपर रिलाई करते हैं, बट मेट्रो के लिए तो स्पेसिफिक बताना पड़ेगा उसको. चले, मूविंग टुवर्ड्स बीसी मेरे मन में जानते हो झारखंड आ गया था. झारखंड को डैश कोई नहीं जानता तभी. झारखंड को जानता कौन है? मजदूर की सोच जहां तक जाएगी वहां तक ही सोच सकते हैं भाई अपने. झारखंड को कोई चीन्हे तो पहले, कोई नहीं चीनता. झारखंड वाले तो खुद बाहर निकल के यहाँ आ रहे हैं भाई. तभी तो सॉरी वही झारखंड वालों, झारखंड में मेट्रो नहीं है अब तो भाई भाई साहब उनको तो बस ही controversy चाहिए है. ना. झारखंड में यार मतलब थोड़ा रिलेट. गुंडा राज सुनने में आए कि ज्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट उतना है नहीं, इसलिए. खैर, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21. अबे यार ये क्या है यार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हस्बैंड. ये मेरा भी गलत हो गया ये था. रिश्ता हस्बैंड कहलाता है. अरे फादर, लेकिन फादर साला Daddy. मेरा भी हस्बैंड ही आया था भाई, पता नहीं क्यों. ये गलत है कि क्या? फिर से बनाओ यार, मुर्दा भाई बनाओ इसको. बनाए इसको, चलिए अभी मजा आएगा. इसको वीडियो बनाओ. देखो, रामा इज द डॉटर ऑफ राधिका, सो दिस इज राधिका, इसकी बेटी है. बेटी से याद आया, विवेक भाई क्या हाल है? अरे भाई आज हाल बेकार है मेरा. who is also daughter in law of रेखा. दैट मीन्स रामा का कोई हस्बैंड था, हस्बैंड की मम्मी का नाम था रेखा. ठीक है, रेखा Yes. अमिताभ बच्चन वाली. मोहन इज ऋषि's फादर. ये मोहन, ठीक है, दिस इज मोहन. ये किसका पापा है? ये है ऋषि का. ओके, ऋषि. मोहन इज ऋषि's फादर एंड रेखा's हस्बैंड. मोहन इज ऋषि's फादर एंड रेखा's हस्बैंड. तो ये मेरे पास आ गया मोहन, है ना, रेखा का हस्बैंड है, तो ऑफ कोर्स इनका जो बेटा होगा वो ऋषि होगा. ऋषि के बारे में से दे तो नहीं रखा लड़का है कि लड़की है. हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू रामा? अबे हस्बैंड ही तो कहलाएगा या क्या? भाई है तो हस्बैंड. मेरा हाउ भी इज गलत ऋषि है. रिलेटेड टू? मैं भी अबे सब गलत अबे है, रिपोर्ट 60% मारो सही यार. कैसे है? एक सेकंड, तो 60% ने करेक्टली सही कैसे कर दिया यार? वही तो मैं बोल रहा हूँ, 60% करेक्ट कैसे सर? ये फालतू है एक इसमें. सेकंड, दोबारा मैं भी ऋषि इसमें रिलेटेड husband टू ही किया. रामा, हस्बैंड ही तो है. रिपोर्ट मार दो इसको. रामा इज डॉटर ऑफ राधिका. ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सही है. बेटा ही होगा. हु इज आल्सो डॉटर इन लॉ ऑफ रेखा. रेखा डॉटर इन लॉ. मोहन इज ऋषि's फादर. अरे सही है, तुम्हारा सही है. एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं ना. एंड रेखा हस्बैंड, रेखा का हस्बैंड भी है ये. हाउ इज ऋषि रिलेटेड टू रामा? राधिका डॉटर इन लॉ हुई रेखा की. राधिका डॉटर इन लॉ. अच्छा, हिंदी में पढ़ो यार इसको. Holy एक बार shit, हिंदी भाई. में पढ़ने का. ओके, अरे वीडू, क्या हाँ, गुड भाई, जॉब. पहली कौन बार. बोला? कौन बोला? उसको 10 रुपए पेटीएम मैं करता हूँ.
कौन बोला ये? रांची। अच्छी थी। कौन बोला भाई, बताओ। इसको 10 रुपए पेटीएम करते हैं अभी। कौन बोला, फिर से बोलो। राशि जी। गजब भाई, हमारे आपको ग्रुप में राशि लेजेंड बोला तो है होगा। भाई, मानना पड़ेगा भाई। नंबर लेने का तरीका वोट। सही है। नंबर है भाई मेरे पास सबके। पेमेंट हुई है ना भाई मरोदर मेरी भाई जानने से की? सुनो अबे मरोदर यार। भाई से अपनी ज्वाइनिंग फी वो रिडीम करा लेना वापस। राधिका और राधिका बेटी। यार जब भी मैं बोल रहा हूँ ना 60% लोग कैसे मतलब हो सकता है भाई, वो अपन ही गधे हैं। अबे वही मैं सोच रहा था, उन्होंने सही हम्म, सोचा, हम ही लोग गलत सोच रहे हैं। तो हाउ इज शी नाइस, रिलेटेड गुड टू वन। रामा? तो ये इसका पापा हो गया। वाह यार, बहुत बढ़िया भाई, वेरी वेल। ट्रिकी क्वेश्चन सम काइंड गुड ऑफ। क्वेश्चन। विवेक भाई, जब भी आपका रिलेशन नहीं बैठा, बिकॉज आप रिलेशन बैठा नहीं पाते हो यहाँ पे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स वही तो मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर मेरा 22, रिलेशन गलत जगह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भाई ने लाइब्रेरी भी छोड़ दी है अब। क्वेश्चन नंबर 23, अबे छोड़ दी, नुकसान हो गया, देख नहीं रहे हो, 24, खेल लिए। 25 हो गया। मूविंग टुवर्ड्स क्वांट सेक्शन। अरे भाई साहब देखो कितना हरियाली है। वाओ क्या बात है। वाओ। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ladies and gentlemen, moving towards question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, 5 5 बताओ यार किसी को। अभी बताते हैं। अरे यार ये तो बढ़िया क्वेश्चन दे दिया था, आज फिर मतलब इसको सॉल्व रनिंग करके आया हूँ, थक गया हूँ। चलो मैं बताता हूँ। देखो, what is the area in square unit of the triangle found by the graph of equation? So we have two line, the first one is this and second one is this. So ठीक है, मैं देयर आर मल्टीपल मेथड, मैं आपको एकदम बढ़िया मेथड बताऊंगा। ठीक है, इसको ग्राफ दिखाता हूँ। सो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस, राइट? नाउ सपोज हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे ना, वी हैव टू ट्रेस दैट लाइन इन द ग्राफ। सो फर्स्ट इनिशियली टेक x एज 0, ओके? सो द वैल्यू ऑफ y वुड बी -8, बिकॉज 8 यहां चला जाएगा तो हो जाएगा ना, तो x 0 है, तो the value of y would तो be भाई ये क्या होगा भाई, -8. माइनस माइनस कट जाएगा, +8 आएगा भाई, +8 8 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना, Sorry. माइनस वाई है। Sorry भाई, 0,8. So the first coordinate would be 0,8. So this is x, this is y. So this will become 0,8. Okay, first coordinate is here. Second, अब y को 0 put कर दो, put 0 at y. Now x will become -4. Okay, x is -4 and y is 0. So we have got the second coordinate, that is -4, 0. So here is -4, 0. आगे बात समझ में? Moving to the next. Again put y 0. Again put y 0. So we will get 8x equal to 24. The value of x would be 3. So if y is 0, x is 3, so the coordinate would be 3, 0. Again trace this coordinate, this should be around here, 3, 0. And now again put x 0. So this will become 0 plus 3y is equal to 24. So the value of y would be 8. So the coordinate would be 0, 8, 0, 8 again. So now this coordinate would overlap here. Okay, now join the coordinates. Pink color ले लेता हूँ, विवेक भाई का favorite. On joining the coordinates, this triangle would be formed. This is his height. What is height? 8. And what is the base? 4 units here and 3 units here. So using the formula 1/2 into base. What is base? 4 plus 3 is equal to 7u. And what is height? 8u. So 2 से ये cancel, तो 7 4 जा 28 unit square. So that is the area, which is 28. हेलो, बढ़िया अरे बढ़िया। बढ़िया, स्तब्ध रह गए एकदम। 99 में पसंद इतना आया। नहीं मिल सकता कहीं। 99 रुपए में भाई इससे बढ़िया चीज नहीं मिल सकती, 100% भाई। सही ठीक है, बात है भाई। बाकी लोगों ने भी शायद ऐसे ही सॉल्व किया होगा। बिल्कुल हाँ, भाई, मैं भी इसी तरह किया हूँ। ऐसे ऐसे ही होता है ये दिस यार, इज द मेरे एफिशिएंट according। मेथड, मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट रिलायबल मेथड, है ना?
देखो परमार सर भी हमारी तरह सॉल्व कर परमार रहे सर हैं। ने मंजूरी वो दे दी, मंजूरी सेम। चलो आई होप समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, ठीक है। ऐसे करके इसको ट्रेस करते हैं, देन वी फाइंड द एरिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10। आई एम सरप्राइज्ड किसने 9 10 नहीं नंबर पूछा। पूछ 10 रहा था पूछा था, कोई, कौन सा है 10 पूछा था। मोनल? किसी ने 10 पूछा था। 10 पूछा मोनल था। है मोनल। अरे यार अच्छा 9 किसी ने नहीं पूछा। कोई बात नहीं, भाई 9 नहीं बताओ पूछा, 9 भी यार। बढ़िया नहीं पूछा तो। In ABC, B is 90 degree. That means this area, this triangle is a 90 degree triangle. So this is A, this is B, this is C. ठीक है। BD is perpendicular to AC. So this is perpendicular. AC is 9. The whole AC, this side is 9. ठीक है। सॉरी, So this is 9. AD is 3. This is D, AD is 3. So this should be 6. We need to find BD. ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 18. AD into DC, So 8 into BD D3. is 3 equal root to 2, root 18. That is 3 root 3 root 2, 2. ये रहा 3 root 2. यस। मैं आपको बताऊं, मतलब देखो आज कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स है प्लीज एक बार बताना। 31। कितने? 20, Yes. 21। देखो ये जो मैं आपको 31, 31, 31 देखो 31. वॉट एवर मेथड आई एम टेलिंग ना, और जो भी मेरे साथ जैसे भास्कर भाई है या SRD है, मानस, विवेक पटेल, वी आर रियली सीजनड गाय। सीजन मतलब 1-2 साल से हम घिस रहे हैं, ठीक है। वी आर रियली ट्राइंग। सो हमें जो कोई मेथड पता होगा ना, वो मतलब डेफिनेटली बहुत एफिशिएंट मेथड होगा यार वो, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन पे डायरेक्ट जो आंसर मिल रहा है ना, ये बहुत बेटर है कि आप पूरा कोर्स देखो, उसमें 10 सवाल बता रहा है, फिर कर रहे हो आप, समझ रहे हो। ये मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच हम आपको बता रहे हैं कि देखो अभी देखो 20-30 1 मिनट के अंदर हमने सॉल्व भी कर दिया इसको, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करो कि आप भी मॉक दो और ग्रुप चैट में भी प्लीज रेगुलर आओ, जिससे क्या है कि आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको रियलाइज नहीं होने वाला, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको कोई भी ऐसा सवाल होगा ना, आपको याद आएगा, अरे यार उस दिन ग्रुप चैट में डिस्कस किया था, ये सवाल ऐसे हो रहा था, ठीक है। एंड इफ यू ऑल्सो हैव डाउट, प्लीज यू आर वेरी वेलकम कि आप बताएं हमें कि आपका क्या डाउट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड अदर मेंबर्स जो भी हैं, ठीक है, दे विल ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट कि आपको उसको शॉर्टेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे में आपको समझा सके, ठीक है। इन ₹99 वेलकम टू प्रोजेक्ट पार्थ, ठीक है। चले आगे, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अरे यार ये बहुत अजीब सा था, मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था भाई साहब। अच्छा ये वाला, ये लंबी कैलकुलेशन लेती, अबे बहुत अजीब सी कैलकुलेशन कैलकुलेशन थी यार इसकी। बहुत, बहुत गंदी मतलब हाँ, कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी और मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यू हैव और टू प्ले अजीब विथ से नंबर भी, डेसिमल्स। मतलब एकदम उसके बाद ड्राई ब्राउन, थे यार, मतलब कुछ कहीं से हाँ कैंसिल हाँ, भी नहीं हो रहा मतलब है, इजी नंबर्स नहीं थे वो, इजी नंबर्स नहीं कुछ थे, वो मतलब मेरा इसमें तो बस डेसिमल 3 से ही मिनट नंबर लग थे। गया था। कैलकुलेशन इंटेंसिव 2-2.5 इंटेंसिव मिनट था लग ऑफ जाएगा। कोर्स। चलते हैं, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, भाई 16 था, 16। 16 बताएं, अभी बताते हैं। देखो A and B together complete a piece of work costing 1900. A work for 5 days, B work for 6 days. ठीक है, A ने कितने दिन काम किया? 5 डे। B ने कितने काम किया? 6 डे। उनके जो डेली वेज का रेशियो वो भी है 4:3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, जितना दिन है जितना रेशियो वेज होगा वो करेंगे, सो वी विल गेट 20 एंड दिस विल गेट 18। सो दी जो भी यहाँ 10:9 पे इसका कॉस्ट मिलेगा ना, वो ये मिलेगा 10:9 में। एंड टोटल कॉस्ट कितना है? 1900, और इन दोनों की मेहनत मिला के कितनी होगी? 19 रिसीव्ड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 10। सो ये से ये कैंसिल, 1000 रुपीज आ जाएगा। 1000, सॉरी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको दोबारा सोचना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। वॉट एवर जो एफिशिएंसी होती है, उसको जितना दिन काम करेगा उतना ही ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये बता दो 17 17 बता दो 17 पे 15 17 पे खतरा सर। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ मैं बताऊं लोगों को प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी ये इसको समझ नहीं पाएंगे, कि मैं आपको ये बताता हूँ। जो साथ में 20 एग्जैक्टली देखो, ऐड अगर ये मैं करना कहीं पे मतलब ऐसे जो लिखता हूँ इक्वेशन है इसका मतलब होता है 3/5 हाँ माइनस 8/5, होता है कि नहीं होता है? -8/5 तो यस वैसे ही यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता यस हूँ वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस 1/y इज इक्वल टू 6। तो इसको जब मैं वापस सॉल्व करूंगा सो आई विल गेट y माइनस 1/y इज y इक्वल टू माइनस 6 एंड दिस क्वेश्चन विल बिकम y क्यूब माइनस 1/y क्यूब इज इक्वल टू। बाय क्यूब। तो बस अब सॉल्व कर लेंगे। ये मेरे पास आता है a माइनस बी की कुछ वैल्यू है, ये मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बोथ साइड क्यूब कर लेंगे तो 216, तो a क्यूब 6 को माइनस बी माइनस क्यूब 3 into 6 माइनस 3ab तो सॉरी a प्लस प्लस हो माइनस होगा बी जाएगा बाद में 60 प्लस होगा क्योंकि माइनस दिया ना तो ये 6 आ के जाएगा। प्लस 3 into 6 प्लस हो जाएगा 234 234 इसमें प्लस होगा। माइनस रहेगा तो प्लस होता है और प्लस होता है तो माइनस होगा इसमें। माइनस होता है देखो काफी लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि माइनस होगा प्लस, उससे बढ़िया है ना ये याद ही कर लो आप, उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही याद डेरिवेशन ही कर होती है लो उसका। ये जो फॉर्मूला है ना ये याद कर लो, ये ट्रिक भिड़ाओगे ना माइनस प्लस। ये देखो जो प्रो लोग हैं काफी लोगों को ये डेटा सूट होता है, दे आर एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट एंड जो उनका माइंड कैप्चर कर सकता है तो उनके लिए काम करेगा, बट मेरे लिए मेरा दिमाग काम नहीं करता, तो मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेता हूँ। तो मेरे को अब ऑफ कोर्स पता है यहाँ से उधर जाके प्लस होगा। ठीक है, चलते हैं मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। अरे अरे मैं देखा ही नहीं, पता नहीं यार ये कैसे पर skip- बेसिक आपने जल्दी जल्दी में स्किप कर दिया 4 सेकंड पूरे मॉक का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। ये तो मुफ्त का माल था भाई मुफ्त का ये तो बता एकदम रहे सीधा सीधा दिख रहा है भाई। अरे मुफ्त का मोदी जी का सीधा है। एक सीधा ऑप्शन ये मतलब एक्स एक्स की वैल्यू तो एक 90 ऑप्शन होगी भी और दे वाई देते की तो ये एक्स की वैल्यू हाँ 30 और वाई की 90। ये लो 30 एंड 90 भाई, इसका आंसर तो गोभी जी भी दे देते हैं। अरे नहीं ये भाई कुछ सवाल मैं छोड़ देता हूँ यार ताकि जो बाकी कैंडिडेट्स है वो डीमोटिवेटेड फील ना करें यार। सही बात है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, 22। अबे यार देखो क्या गलत the कर दिए amount of time I have spent over this question and still got the incorrect answer। मतलब सोचो an electric अरे fan इसका listed 22.0 आता ना 2658 sold at discount of 10%। okay, the shopkeeper further gives a discount of 8%, यानी ये multiply by 92। ठीक है, तो उसको ठीक है, तो 92 8 8 to 16 minus 72 73। ठीक है, तो भाई 2 10% डिस्काउंट 6 लगे तो 9 बाई 10 7 आएगा 7 गलती कर दी कुछ। भाई 9 बाई 10 नहीं आएगा। कैलकुलेटर में कर लो आ तो गया 6 8 जा 48 लास्ट 220 में 8 आ आएगा रहा है, 8 से 8 मैच हो रहा है। जाएगा ना। अरे 8 से 8 मैच हो रहा है ना, 6 8 जा 48 फिर 4 जाएगा हाँ 6 6 8 5 50। 48 हाँ एग्जैक्टली तो लास्ट तो में वो यूनिटी लास्ट जो में 8 आ रहा है ये 0.08 8 आ वही रहा है। वाला है ओनली वन ऑप्शन चलो आगे बढ़ो बट यार पता है इन सब क्वेश्चन में गुस्सा आता है जब ऐसे मतलब अगड़म बिगड़म नंबर देते हैं कुछ स्टैंडर्ड नंबर नहीं देते उतना कैलकुलेशन करने में फिर दिमाग खराब हो जाता है अच्छा नंबर दे दो 200 250 फटाफट कैलकुलेशन हो जाती है सही बात है सर। इन लोग को डेसिमल देना नहीं देते हैं ताकि फटाफट नहीं हो। मैं बताऊं कि बट ये अभी अपन मॉक दे रहे हैं ना, तो वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर माइंड यूज टू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज अगर ऐसे 2 सवाल भी आ गए ना भाई साहब एक्चुअल सीजीएल में प्री में, तो देखना पूरा जो डायनामिक्स होगा ना वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे ऐसे सवाल। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह के। ये फर्स्ट और दो में तो एडिक्विटी छोड़ने पैटर्न वाला होता है काफी भाई अगर ये ऐसे कोई इंटेंसिव क्वेश्चंस दे रहा है, पता है आपकी बात। चले मूविंग यस टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, 24, चलिए 25। ये क्यों छोड़ दिया यार ये मैंने किया था, पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हुआ।
अरे इसको नॉर्मल वैसे करो ना, 10 into 20 वैसे करके टोटल मार्क्स निकालो, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो, उसको डिवाइड वैसे कर तो दो, करना एवरेज आ था। जाएगा। नहीं, मैंने वैसे ही किया था करना इसको था। सॉल्व 10 किया होगा 200 जब 2 मिनट 2.5 मिनट लगे किया ही 6 होगा। ऐसा मैंने अरे किया था नहीं, वो इसको। टेक्स्ट बुक में कुछ तो ग्लिच चल रहा है ना, 18.3 आप आंसर मार्क करोगे तो आपका वो कभी कभी आंसर अनमार्क हो जाता है। अरे हाँ यार, टेक्स्ट बुक में ग्लिच चल रहा भाई, लिटरली मानोगे नहीं, मेरा कुछ भी कुछ छूट जाता क्वेश्चन है। मेरे ऐसे गलत हुए ना, मैंने आंसर निकाल के सही टिक किया और गलत टिक हो जा रहा, 1-2 हुआ है। देखो तो इनको एसएससी ने टोटल कर इंटीग्रेट लो, किया भाई अपना सिस्टम इसमें। ये मेरे पास हो जाएगा एनटीपीसी 27। वाला हम दिए थे भाई, उसमें ये हुआ है मेरे साथ 2-3 में। कोई ओके। नहीं, वही आएगा, ऑप्शन बी आएगा आंसर। हाँ, मैंने सॉल्व किया था इसलिए मेरे को याद है 18.37 मैंने सॉल्व किया था इसको। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स इंग्लिश। इंग्लिश। यार मेरे को इंग्लिश सही करा दो यार, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे हर मॉक में 10-15 नंबर सिर्फ इंग्लिश की वजह से कम आ रहे, बताओ यार। हे भगवान, कोई इंग्लिश पढ़ाने वाली बैडी भेज दो जीवन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, was it just a figment of my imagination? डिल्यूजन। यार इनकॉर्पोरेट का भी आगे लिखा ना पूरा सेंटेंस भाई, पूरे सेंटेंस भाई का आपने मीनिंग। इनकॉर्पोरेट क्यों किया? पहली बात तो ये बताओ, आपने आप इनकॉर्पोरेट आगे का क्यों किया? सेंटेंस पढ़ लेते ना तो आपको समझ में आ जाता। आई ये तो हियर जॉन्स डिल्यूजन है, वॉइस इन माय रूम। सेंटेंस हाँ, पढ़ने के आ जाता। सर मैंने एग्जैक्टली exactly. विवेक ने जैसे बोला कि अगर पूरा सेंटेंस पढ़ते आपको पता चल जाता कि ये सब डेलुलु सोलुलु की बात हो रही डिड आई हियर जॉन्स वॉइस इन माय रूम लिखा है ना, तो मतलब डिल्यूजन में ही चीज जी रहा है अभी, तो उसको सुनाई भाई दे रहा है। यहाँ अरे एग्जैक्टली मुर्दा भाई ने पूछा इंग्लिश सही करने को ना, कुछ नहीं भाई, अंग्रेजी मैंने न्यूज़पेपर उठाओ, मैंने पहले डेली 1 घंटा डेल्यूजन पढ़ो। ही किया था इसको, बट फिर मैंने इनकॉर्पोरेट किया था इसको। और सर ये बैडी भी नहीं समझ सकती इसको तो। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। क्या डाले? क्या गलत कर दिए वे? हैव बीन नहीं, हैज बीन लगाए होगा देखना। अबे टिक करो, पता चले क्या गलत किए हो। अटेम्प्ट दे मैंने रहा फर्स्ट भाई। वाला क्लिक किया है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि सेकंड वाला क्लिक करना चाहिए था। क्यों भाई? भाई देयर वेयर कैसे भाई, कैसे? वर्क कैसे आ गया? अबे जब भाई हैड बीन आ रहा तो अलार्मिंग वर्क कैसे इंक्रीज, आएगा? सुनो सुनो एक बार भाई, हैज हैड में अलार्मिंग, कंफ्यूज होते बात चलता भी। एक मिनट, जब बार मतलब इसमें भी आपने किया तो भी गलत किया है। अलार्मिंग इंक्रीज इन द पॉल्यूशन प्लूरल सेंस में है, तो देयर वाज होना चाहिए था। पहली बात तो वो सेंटेंस ही गलत दिया हुआ है, देयर वाज एन अलार्मिंग इंक्रीज। अगर पोल्यूशन के बाद अगर अगर लेवल्स रहता तो वेयर आता। यहाँ पे सिर्फ पोल्यूशन बोला है, सिंगुलर सेंस में देखो तो देयर वाज, उस हिसाब से तो यह सेंटेंस ही गलत है। और फिर वेयर का अगर आप देखोगे तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में वेयर हैड बीन कैसे हो जाता है? सही बात है भास्कर भाई। हम्म, अब मेरे को लग रहा है सेकंड ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस समय मेरे को क्यों लगा कि फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। भाई सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर है। नहीं मतलब उस समय मेरे को लगा था कि सेकंड ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन फिर मैंने फर्स्ट किया और अभी मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है ये। एक्चुअल में मैंने इसको ना सेज और सेड ये मैंने दोनों देखा और फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ पे सैड आ रहा है तो यहाँ पर भी सैड आएगा। यहाँ सैड मतलब ऑफ कोर्स नहीं आएगा, भाई यहाँ पे देखो, सेज जब आएगा। जब सेड रहता है ना, देखो जब जब इनडायरेक्ट फॉर्म में सेड रहता है ना, हम्म, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होगा कि डायरेक्ट फॉर्म में भी सेड ही था, द टीचर सेड, सेड का ऐसे सेड करके ही होगा, सेड रहेगा। होगा तभी चेंज होगा, सेज होगा या विल से होगा तो चेंज भी नहीं होता है वो। हम्म, हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होता, जब पास्ट में अगर सेड है तभी चेंज होगा, और सेड है वही, तो टोल्ड या सेड ही होगा। वो टोल्ड भी कब आता है? जब सेड टू आता है। हाँ, मतलब सेड रहने से आप फिर सेड बाहर वाली आएगा, चीजों को सेड नहीं टू चेंज रहने से करेंगे, आप टोल्ड जब आएगा। इन्वर्टेड कॉमा, हाँ कॉमा में सिर्फ उसको चेंज करना होता है, बाहर वाली चीजों हाँ, से मतलब छेड़खानी नहीं बाकी करनी होती जो टेंस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सर, इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर द वैल्यूबल एडवाइस एंड इनसाइट्स। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18. डॉल्फिन। प्राइड तो लायन को बोलते डॉल्फिन हैं। का तो पॉड होता है, पॉड पॉड होता है, पॉड पॉड। ओके। पॉड। प्राइड तो शेर का होता है ना। ओके ओके। 13 नंबर बता दो, कोई पूछ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे अडॉप्ट ही आएगा अडॉप्शन। और यहाँ पे अडेप्ट आएगा। Adaptation. अडेप्ट Adapt. मतलब अडेप्ट मतलब होता है कॉम्पिटेंट हो, मतलब कुशल है किसी चीज में, कॉम्पिटेंट। मतलब प्रोफिशिएंट है हाँ किसी चीज प्रोफिशिएंट में। है, मतलब वो एफिशिएंट है उस चीज में। कॉम्पिटेंट भी एक होता है इसका। हाँ। अरे ये वो होमोनिम सिनोनिम वो करोगे ना, उसमें ये कवर हो जाएगा। जिसको भी डाउट है एक बार होमोनिम वगैरह देख लेना। अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट ठीक है। थोड़े दीज वर्ड्स जैसे हैव एक्सेप्ट, सिमिलर साउंड बट दे आर एक्सपेक्ट, डिफरेंट इन एक्सेप्ट। मीनिंग, है ना। जैसे एक आ गया होल और एक आ गया होल, है ना। हाँ, फिर जैसे एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, ये 3 ठो है। लाइक CUE और QUE वो वाला भी, ये सब होमोनिम्स ही है। हाँ, क्यू क्यू करके है जो क्यू यू ई यू ई क्यू। यस, क्यू क्यू। और देयर देयर भी होता है। देयर देयर, यस। है। EIR EIR। EIR क्या कर रहे हो भाई? थक गया हारे हूँ। नहीं करना है, देयर करना है। तो रनिंग करके आया थका भाई। थक गया हूँ ब्रो। भाई बढ़िया बहाना मार लेते हो रोज रोज। मैं सच में रनिंग करके आया हूँ, मैं एक्सट्रीमली थक अरे गया भाई हूँ। लिटरली रनिंग करते हैं, मेंस ग्रुप में तो स्क्रीनशॉट भी भेजते थे। 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर भाग रहा है आदमी। थक गया हूँ ब्रो, बहुत मोटा हो गया हूँ यार। अरे देयर देयर ओके, में क्या मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ बोलिए मैडम। एक होता है देयर, एक होता है देयर, में क्या एक होता है देन, एक होता है देन। देन आई नो, देयर देयर का पूछ रही थी मैं। हाँ, ये नहीं पता आपको दो वर्ड? देयर मतलब नहीं। पोजेशन और देयर मतलब देयर मतलब वहाँ। आपकी कोई चीज, और देयर मतलब वहां पे। ओके ओके ओके, गॉट इट। इंग्लिश मत बोला करो, विवेक भाई को समझ में नहीं आता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, जापानी बोलो, जापानी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर I love 16, Japanese. क्वेश्चन नंबर 17। That's why I teach Australian kids. क्या है? चुप। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। अरे यार भाई, मेरे दिमाग में इतना था एल्यूमिनी आएगा, लेकिन मैंने एल्यूमिनस कर दिया, पता एलुमनी। नहीं क्यों। ये सिंगुलर है प्लूरल है, क्या सीन है इसका? कोई समझाओ मेरे को। भाई लीडिंग पोजीशंस है ना, आप और सेंटेंस को देखो। द हाँ आईआईटी बॉम्बे डैश लीडिंग पोजीशंस, तो पोजीशंस मतलब मल्टीपल पीपल की बात हो रही है। तो अगर मल्टीपल पीपल की बात हो रही है तो पहली बात तो ऑक्यूपाई जो है वो ऑक्यूपाई रहेगा, ऑक्यूपाइज नहीं होगा, ना ही ऑक्यूपाइंग होगा। अब एलमनस है, तो एलमनस सिंगुलर आदमी के लिए होता है। जैसे आई एम एन एलमनस ऑफ सेंट जेवियर्स कोलकाता। तो अगर मैं आपको और आपकी और मेरी बात करूं तो वी आर एलुमनी ऑफ सेंट जेवियर्स कोलकाता। तो तो इसलिए एलुमनी ऑक्यूपाई। ये एलुमनस होता है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होता है क्या? भाई सिंगुलर होता है वो। अच्छा, मेरे को तो अभी तक लग रहा था कि कलेक्टिव नाउन होता है। दैट मींस ग्रुप ऑफ जो भी स्टूडेंट्स हैं वहां से पास आउट हुए हैं, दैट्स व्हाई मैंने वो एलुमनस यूज। एलुमनी हो जाएंगे। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग आउट और एलुमनी। अगर सिंगल स्टूडेंट है तो मतलब यू आर एन एलुमनस, वैसे करके। देखो लिखा है एलुमनस इज सिंगुलर, प्लूरल इज एलुमनी। नाइस भाई, नाइस।
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20. ये क्यों नहीं किया आपने? इनकरेक्टली स्पेल्ड. सिमेट्री. सिमेट्री भाई, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है. CEMETRY. अगर आपको डाउट भी है तो सिमेट्री मारो ना, बाकी सबकी स्पेलिंग तो सही है. ये कैसे छोड़ दिया? और मेरे दिमाग में ये भी आया था, फिर मैंने कहा कि इससे मिलती जुलती एक स्पेलिंग होती है सीमेंट, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कुछ सिमेंट्री आ रहा था भाई, पता नहीं क्यों यार. कोई नहीं. खैर, बच्चों के लिए छोड़ दिए थे ये क्वेश्चन. हाँ of course यार. एनीवेज. मूविंग टुवर्ड्स So क्वेश्चन नंबर kind. 21, 22. अरे यार भाई साहब, क्या पैसेज था यार, ये मजा आ गया, क्वैगमायर. बहुत बढ़िया क्वैगमायर पैसेज, मजा आ निकल गया ये भी एक्चुअली. था। दिस वाज अ वेरी गुड वेरी गुड क्लोज पैसेज टेस्ट. भाई. अरे इससे ये बढ़िया ना तो सिक्स मतलब, वाले में था। हाँ, वो 6th 23 वाली था भी ना. अच्छी थी. सिक्स वाले ने तो मार दिया था भाई, वो मेरे तो को बहुत ही तगड़ा वो पैसेज था नहीं भाई एकदम उसका, तो क्या बताऊं? 6 का तो बहुत ही उसमें तगड़ा इंग्लिश में पैसेज था. पिटाई करी भाई धर के। Anyone have any 23 बता था doubt भैया. in English comprehension हाँ section? 23 में. 23, yes. इसमें 20. ये ऑप्शन है क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट भाई ये सिग्नोट का मीनिंग क्या होता है? किसका? ये जो ऑप्शन में सिब्रोत लिखा था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में. अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं. देखो यहाँ पे पॉलिसीज आ रही है ना, मतलब बहुत सारी पॉलिसी है, तो एस नहीं आएगा, इंसेंटिव वाइज आएगा इसमें. बट जो द गवर्नमेंट है इंसेंटिव. वो तो सिंगुलर है ना. नहीं, पॉलिसीज मतलब प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स इंसेंटिवाइज आएगा. मैं समझा नहीं भाई, तू क्या कर रहा है? तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा वो आ रही है, मतलब लो आ रही है. मैं कह रहा हूँ कि जो द गवर्नमेंट है वो तो सिंगुलर है ना. लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? भाई पॉलिसीज तो गवर्नमेंट सब्जेक्ट है. हाँ और वो सिंगुलर भी है. नाइस. आवाज नहीं आ रही. आ रही है, एक सेकंड मेरे को मेरा दिमाग लगाने दे. भाई बहुत इम्प्रेस हो गया है, तो कोई कुछ बोलेगा या कैसे? भास्कर भाई बोलो ना, आप भाई, आप वो वेस्ट बंगाल बोर्ड से, अंग्रेजों का जो गढ़ है. नहीं, अरे एक्चुअली मैंने वो पॉलिसीज देख के, बिकॉज पॉलिसीज मल्टीपल सेंस में तो इंसेंटिवाइज ही होगा. अगर पॉलिसी रहता तो द गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेस पॉलिसी दैट मूव द इकोनॉमी तो टुवर्ड, ये क्वेश्चन वैसे रिपोर्ट होता. कर तो दें. मैंने उस सेंस में इंसेंटिवाइज किया था. रिपोर्ट कर दे क्वेश्चन. लेकिन यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा है. हाँ ये और ये जो ये लिख रहे हैं ना सब्जेक्टिव मूड करके, ऐसा सेम क्वेश्चन मॉक 6 में भी आया था. वो भी गलत हो ये गया. देखो, और एक बात बोल दी है यहाँ पे, दिस फॉर्म इज यूज रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट्स पर्सन और नंबर. तो गवर्नमेंट यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट, उससे कोई लेना देना नहीं है. सब्जेक्टिव मूड है, उस हिसाब से बेस फॉर्म इंसेंटिवाइज जो नॉर्मल फॉर्म रहता है वही यूज हो रहा है. अब आई डोंट नो इसके बाद में और कैसे एक्सप्लेन करो, बिकॉज आई एम ऑल्सो, मतलब पता नहीं, लेकिन मैंने पॉलिसीज देख के इंसेंटिवाइज किया था. मेरी तो इंग्लिश ने ये सुसाइड तो कर लिया है. ठीक है, आई हैड ट्राइड कि जो इंग्लिश है वो एक बार ग्रामर में पढूं, लेकिन मैं वो कुछ भी ग्रामर पढ़ता हूँ फिर वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा होता है. लाइक दिस, जिस बंदे ने सही सवाल पूछा है कि बिकॉज गवर्नमेंट इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पे इंसेंटिवाइजेज आना चाहिए, बट समहाउ मैंने पॉलिसीज देख के मैंने उसको इंसेंटिवाइजेज किया है. आई डोंट नो क्यों किया है, बट ऑफ कोर्स ये सही आंसर है, इसको रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा. न्यू अबे पैटर्न में हाँ, ऐसे मेरा भी बहुत तो ये सारे गलत सवाल है. आए हैं अभी चेक which करके आया हूँ. actually differ from the grammar we have been reading, है ना, या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब से या किसी के कोर्स से, तो वहाँ के ग्रामर से थोड़ा सा अलग है. तो उसको रट लो, उसको देख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बस, ताकि पता रहे. ठीक है, ओके. कोई क्वेश्चन नंबर 25 भी बोल रहा था.
ये सेकंड ऑप्शन का मीनिंग क्या है? शिबलो क्या बोल रहा है भाई ये बंदा, मेरे को कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। सेकंड ऑप्शन के मीनिंग शिबोलेथ की मीनिंग नहीं पता। हिंड्रेंस मेरे को ये पता था, हिंड्रेंस मतलब रोक रहा, यहाँ पे ये आंसर था। अब ये हाँ क्या है भाई, ये पता नहीं भाई। भाई, बाकी 3 ऑप्शन को अगर छोड़ भी दो, तुम ऑप्शन को अगर छोड़ भी दो, तुम अगर मतलब सेकंड पैराग्राफ अगर पढ़ोगे भी ना पूरा, तो जो ऑप्शन फोर्थ वाली जो ऑप्शन है उसमें हिंड्रेंस के हिसाब से ही बात हो रही है। अगर सस्टेन्ड एफर्ट्स ले रहे हैं, जेन्युइन अप्रोच चाहिए, तो किस लिए चाहिए? बिकॉज देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का सिनोनिम क्या था? हिंड्रेंस था, बाधा थी, रुकावट थी। उसको टैकल करने के लिए फॉरवर्ड मतलब पाथ फॉरवर्ड चाहिए एक तो। ठीक है चलें, मूविंग टुवर्ड्स जनरल अवेयरनेस। हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यार अगर फिर ये नहीं है तो ये शुगर रबर केन है। रबर रबर अरे रबर रबर भाई। रबर रबर भाई, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अब भाई राइस भी वहीं ग्रो हो रही होती है राइस में भी प्रॉप। हॉट एंड ह्यूमिड लगता है, मानते हैं। हाँ हम्म। हाँ, इसमें भी राइस में भी हॉट एंड ह्यूमिड ही लगता है। राइस भी हॉट एंड ह्यूमिड में होती गर्मी। है, इसी टेम्परेचर के अबव होती है, और उसको भी बहुत ज्यादा वो रेनफॉल चाहिए रहता है। It can also be cultivated in tropical and subtropical areas. तो राइस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों जगह होती है। Hmm. चलो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये फिर मई में हुआ होगा, मार्च में हुआ है। अच्छा मार्च में आया था। हम्म, नहीं मार्च में बना था इंडिया में, शायद मई में आया था वो। अच्छा अराइव इन इंडिया। ये आया ही मार्च में था, इंडिया में आया ही मार्च में था। एटली के साथ, एटली था ना तब प्राइम मिनिस्टर। अच्छा क्लिंटन एटली। क्वेश्चन नंबर मतलब 6। इंडिया में मार्च में आया था, प्रपोजल मई में लेके आया था 2 महीने बाद। ओके ये पता है किसी को कुछ? अरे भाई 51% लोगों ने सही कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, स्पोर्ट्स डे तो इसमें 12 किसी अगस्त आई थिंक जेवलिन फेंका था हाँ, उसने। बस बस यही नीरज चोपड़ा यार। एक एक भी किसी को पता होगा तो हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ, एक ध्यानचंद के हिसाब से। ओके। कुछ भी तुक्का बिठा रहे हो तुम लोग स्पोर्ट्स डे, गधों। हाँ यार, टेंशन कहाँ में अभी। नहीं नहीं, भाई, मैंने मेरे इसमें को तुक्का दिख मारा तो था। रहा था। मैं बता रहा, हैंड भी मेरा गलत मैंने हुआ है। सही किया था। देखना पड़ेगा। भैया फाइनेंस कमीशन देगा ना, कितना टैक्स देना है नहीं देना है। प्लानिंग कमीशन कहाँ से देगा? ओके क्वेश्चन नंबर 8। प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान वाला है। अरे भाई ये क्या पूछ ये लिया क्या भाई। पूछा इन्होंने, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। इसके भाई, क्या आलमी तबलीगी, तबलीगी जमात, क्या मेरे को तो इज्तिमा। कोविड वाला वो याद आ गया, अफगानिस्तान आ फिर गया उसमें ना। 2 महीने सेम ही न्यूज चल रही थी सब जगह। तबलीगी जमात क्या है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 9। धुरंधर देखो। ऑफ कोर्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो कोरल होते हैं उनकी डेथ होती है। ठीक है, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओशन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। फिर ये काराकोरम नहीं है तो फिर ये पीर पंजाल है। ये साउथ पंजाब। वेस्ट, पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 12। नारायण गुरु। ओके नारायण गुरु। अरे वो नहीं, एक बंदा ऐसे, और मेरा सरदार दोस्त है ना। हम्म वन वन गॉड वन, ऐसा कुछ था ना। एक विवेक बातें अविवेक। क्वेश्चन नंबर 13। ये पता नहीं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ लेते हैं यार ये लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें 15। लेकिन जीएस अच्छी पूछी थी भाई, राजेश्वर। अच्छा, इससे भाई 16 नंबर 25 तो में से 10 रिवर सही वैलीज। होना इज अपने आप में काइंड ऑफ अचीवमेंट आई वुड से। रिवर वैलीज। ओ भाई
मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। यार ये फिर मेरे हिसाब से तो मैग्नीशियम होना चाहिए था, अगर मैग्नीशियम नहीं है तो फिर नाइट्रोजन होगा। ओके ओके डेफिशिएंसी। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 19 भाई। महावंश। क्वेश्चन नंबर 20। ये तो पता नहीं, मनोज झा क्या? मेरे को लग तो रहा था लेकिन मैंने क्लिक नहीं हाँ। किया। क्वेश्चन नंबर 21। पता नहीं यार कहाँ से ये सब क्वेश्चंस नॉट हर्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22, 23, anyone? This is habeas corpus. Question number 24. हेबिस कॉर्पस। This is fortification. Fortification is a Yes, process in which फॉर्टिफिकेशन। we add generally vitamins and minerals to the food so that it becomes, you know, uh, it becomes nutrient rich so that the population does not have any deficiency. ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, दाल आप खाते हो, नमक खाते हो, जो आटा आता है उसमें भी मिलाते हैं। इट्स गवर्नमेंट मैंडेशन, उसमें मिलाओ फोर्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 25। फिर भी कमी चल रही है मेरे को साला, विटामिन चार्टर B12 और चार्टर कितना। चार्टर 1813। मेरे को लग तो रहा था लेकिन टाइम खत्म हो गया। मिशनरीज को उसी में बोला था। हो गया। यस। कितना टाइम बचा है देखो, 10 बज गई है भाई। हेलो हेलो। हाँ सर, कोई बोल रहा है, बोलिए। सर वो इंग्लिश में जो वो 23 वाला जो क्वेश्चन था ना, हम्म हाँ तो उसमें उसमें जो द गवर्नमेंट है ना, उससे पहले इट इज इम्परेटिव लिखा हुआ है। तो वो जैसे अर्जेंसी और इम्पोर्टेंट जो थिंग होता है ना वर्ड्स में या सेंटेंस में, उसको दर्शाता है वो। ओके। हाँ तो उसके साथ कभी भी एस यस ये सब फॉर्म यूज नहीं होता, उसके साथ बेस फॉर्म यूज होते हैं वर्ब के। क्या बात है सर, ओके। थैंक यू सर। कौन कहाँ हो से भाई? ये दैट्स अ चीज कहाँ वेरी से गुड सीखी आपने? इंसाइट। कहाँ से सीखी है आपने? नहीं अभी लाइब्रेरी में थे ना, तो इसलिए नहीं कुछ बोल पा रहे थे। अरे लाइब्रेरी में तो हो, तुमने सीखी कहाँ से? खुद से ही सीख लिया क्या? अबे भाई 10 बजे तुम लाइब्रेरी में हो, ये बताओ पहले। कुछ विवेक भैया से सीखो। विवेक भैया तो 9 बजते ही इधर उधर चले जाते थे किसी से मिलने। अरे बाप, इतना लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड मत किया कौन करो बोला भाई। ये तो बताओ पहले। हे भगवान, दुबे जी। ठीक अरे है गाइस, इसका आंसर किसने दिया भाई? पता नहीं कौन बोलता है, मेरे को तो शो भी नहीं करता यहाँ पे। अरे वो परमार सर। अच्छा परमार सर। परमार सर। क्या बात है, परमार सर बिग फैन। भाई साहब, अबे 10 बजे लाइब्रेरी में पहली बात तो इसीलिए, मतलब ये भी अलग अभी बात तो है। आता है इतना। रात भर पढ़ते हुए तुम लोग। ठीक है, मिलते हैं कल इसी जो मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक अरे कि ये। मुर्दा भाई, हाँ यार ये इंग्लिश में 21 क्वेश्चन जाना। इंग्लिश में 21। यार इन सब का मीनिंग, हाउएवर, इन एडिशन, ऑल्दो, बिसाइड, इन सब का मीनिंग बता दो यार मेरे को एक बार, मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इनके अंदर। भाई हाउएवर मतलब, अच्छा बताओ मरुधर भाई बताओ। नहीं नहीं भास्कर भाई, आप ही बताओगे, अब आपने पंचायती कर तो ली, अब आप ही। आप बता। आप आप बताओ। आपने शुरुआत की, आप ही करोगे। नहीं, हाउएवर मतलब हालांकि कि इट्स मैं बताता हूँ, पॉइंटिंग सुनो। टू सर्टेन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। ठीक है देखो, however used in such type of cases when there are two types of clause and they does not match each other। ठीक है, जैसे दो क्लॉज है, जैसे विवेक भैया अच्छे तो हैं, however विवेक भी अच्छे तो हैं, विवेक भैया is very very good person, however
नो गर्ल टॉक्स टू हिम। तो समझ रहे हो, एक क्लॉज ऐसे है, एक क्लॉज ऐसे है। सो अपोजिट जो क्लॉज होते हैं ना, पर्सनल उनको भाई, ऐड करने के लिए हाउ एवर पर्सनल यूज होता क्यों है। हुई जा रही है यहाँ पे? अरे यार थिंग्स गेटिंग पर्सनल। ठीक है, अब देखो गजब हाउ एवर है। समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ एडिशन के बारे में। इन एडिशन देखो, विवेक भैया अच्छे तो हैं, विवेक भैया इज अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। इन एडिशन, ठीक है, इन एडिशन मतलब ये अच्छे हैं, और इसके साथ एक और पॉजिटिव क्वालिटी आएगी। इन एडिशन ही ऑल्सो स्कोर्स वेल इन CGL मॉक्स। देखा, दो अच्छी बातें हैं, दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो आता है इन एडिशन, कि विवेक भी अच्छे तो हैं, लेकिन मॉक्स भी अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे भास्कर भाई हम्बल भी हैं, इन एडिशन ही इज आल्सो वेरी रिच। देखा, वे भास्कर भाई अमीर, कुछ भी। भास्कर भाई अच्छे भी हैं, है ना, हम्बल भी हैं, और साथ में बहुत रिच भाई भी है, बहुत पैसा है, पैसा गाड़ी महंगा घर, है ना। तो ये देखो, अब ये मेरे को पता नहीं भाई ऑल अगर इन अगर ऑल। सुनो अगर तुम्हारी बात सही होती ना तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता, अरे टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये तो आप हम्बल हो। देखो, ऑल दो और हाउ एवर मेरे को लगता है काइंड ऑफ सेम ही होते हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग चीज के लिए ही है। ठीक है। ये सेम ही है, बट डिपेंड करता है सेंटेंस का यूज कर रहे हो कि मतलब जैसे आई वॉज हंग्री। ऑल्दो जनरली पहले आता है, ऑल्दो हाँ, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जनरली यूज होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कि ऑल्दो आई वॉज गेटिंग लेट, बट मैंने ग्रुप चैट कंडक्ट कर ली, है ना। तो ऑल्दो ये स्टार्टिंग में आता है, हाउएवर दो उनके बीच में आता है। एक बात बताऊं भास्कर भाई, एग्जैक्ट। हाउएवर भी काफी बार स्टार्टिंग में आता है। बहुत बार आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाउएवर कनेक्टिंग वर्ड के हिसाब से यूज होता है, हाँ, और कनेक्टिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। ऑल्दो और स्टार्टिंग में भी ऑल्दो आता है, स्टार्टिंग लेकिन से बीच ही में भी एक आता है। कॉन्ट्रास्ट लेके चलता है। तो इन दोनों का हाँ, सेम है, और ये मेरे को पता नहीं क्या है भाई, लेकिन ऑल यहाँ इन पे ऑल इज लाइक, मतलब समझ। लेकिन यहाँ पे हाउएवर ही इन एडिशन, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। इन एडिशन होगा ना, हाँ, हाउएवर कैसे होगा? अरे सॉरी, देखो, द गुड होमवर्क स्पेस इज वेल लिट विद पेंसिल एंड पेन, मतलब कि जहाँ पर भी हम होमवर्क कर रहे हैं, जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छी लाइट होनी चाहिए। देयर शुड बी पेन पेंसिल्स इजीली अवेलेबल, एंड इन एडिशन इट शुड बी क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री, है ना। जैसे एक अच्छी लाइब्रेरी क्या होती है, जहाँ पे देर इज ए गुड लाइट, है ना, द एयर कंडीशनर इज वर्किंग वेरी वेल, है ना, जो टेबल चेयर है वो अच्छा हो, है ना, टॉयलेट एकदम ये क्लीन हो, पानी पीने की व्यवस्था हो। इन एडिशन इट इट इज क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। तो क्वाइट तो होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन फ्री नहीं होता, है ना। क्या विवेक भाई, होता है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री, बताओ। बिल्कुल नहीं भाई, है ना, मैं तो घर पे रहता हूँ। एकदम से जज्बात सब कुछ बदल दिए भाई। लाइब्रेरी से शुरू होता है, भाई मार्केट देयरफॉर कहाँ पे आता है? देयरफॉर अबे विवेक भाई ये नहीं पर्सनल मत पता था। होइए, विवेक भाई अपने जज्बातों को काबू में रखिए, पर्सनल मत होइए यहाँ पे। कोई आपको और पर्सनल रोला करना है, अलग से हेलो, कर लीजिएगा। मेंस वाले ग्रुप में आओ। अरे हाँ, भाई एनीवन एल्स, किसी को कोई भाई और देयरफॉर डाउट जेल से है? भेजा था देयरफॉर भाई। देयरफॉर बता दो भाई। देयरफॉर क्या बोल रहा है ये? देयरफॉर बिसाइड्स और बिसाइड्स। भाई तू लिख के भेज दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोला भाई। ये बोल रहा है कि देयरफॉर बिसाइड और बिसाइड्स भी बता दो। इतना नहीं पता भाई, इतनी इंग्लिश आ रही होती तो मेरे यहाँ पे ये 5-7 गलत नहीं हो रहे होते। पता नहीं भाई, देयरफॉर वगैरह का मैं एक वीडियो डाल दूंगा, मेरे पास एक पीडीएफ रखी है, मैं वो भेज दूंगा अभी ग्रुप में, ठीक है। ओके ओके डन। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देयरफॉर 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 का होता है कि इसलिए, बिसाइड होता है इसके बगल में, और बिसाइड मतलब होता है इसके अलावा। क्या बात कही भाई, कौन है? बढ़िया। अरे भाई परमार सर, वेलकम सर, वेलकम। परमार बहुत देर भाई कर दी सर आपके। परमार सर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देना ग्रुप में, भी फिर से एक्सप्लेन करते हुए हाँ सर, सेव थोड़ा कर लूंगा। इलेबोरेट करके भेज दीजिएगा वॉइस मैसेज। हाँ चेहरा तो सब आप सब दिखाते हैं नहीं। एक साथ सोते जागते सुनते रहेंगे।
ठीक है भाई लोग, बाय बाय। चलो, शुभ रात्रि, बाय। मैं चलो 99 रुपए भाई, में तुम्हारे लिए गुड नाइट। क्या क्या लेके आऊं बताओ। गगन प्रताप तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, परमार सर तुम्हारे लिए परमार लिया सर है, हाजिर हो गए हैं, मोदी जी नहीं आए बस भाई 99 मरुधर रुपए भैया में। तो है ही, ठीक है, और क्या चाहिए। बाकी बाकी भाई रानी 22 मैम। और 23 को भाई 69 रुपीज ही थे, उसमें भी साले 5-7 लोग गए हैं बताओ। और रानी मैम चाहिए भाई अब। बर्थडे था इसलिए मैंने 69 रुपीज किए थे, तो भी लोग नहीं आए, बताओ क्या करें। खैर कोई बात नहीं, अरे भाई साहब, बाय बाय। प्रमोशन में खर्च करो भाई, थोड़ा सा प्रमोशन पे अच्छे से खर्च करो। एक बार नौकरी लग जाए ना, फिर मैं बताता हूँ मैं कितना घटिया आदमी हूँ। इतना घटिया, फिर लालची, पता नीच, चलेगा। कीचड़ टाइप का इंसान हूँ मैं, फिर बताता हूँ दुनिया वाले को। ये जो यूट्यूब देख रहा है ना भाई, सब लोग, ले उनको पता साले चलेगा फिर। 499 ये घटा। 99 से सीधा 999 नहीं हुए ना भाई साहब, मेरा नाम चेंज कर देना। 99 सीधा अरे 999 भाई साहब। ठीक है, चलो बाय बाय भाई, गुड नाइट। चलो, भाई चलो मैं 1 मिनट पहले आया, सुनो भाई, हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे भाई। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। अननोन भाई, भाई किसने मैं बोला? इसी बात कहने के लिए आया था, बस 1 मिनट के लिए भाई, अरे भूल हाउ जाओ। स्वीट ऑफ मी। तेरे को पप्पी भेजता हूँ, रुकना, वॉइस नोट में भी। बस बस बस, ये लड़की होता ना भाई, क्या बोलूं, अब लड़का हूँ, छोड़ो। इसकी डीपी देखो, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को मजबूत बना देता है। कुछ ज्यादा ही मजबूत बन चुका हूँ भाई। अबे, क्या आर्ट ऑफ यार। स्पीड। भाई अरे साहब, कितना अकेला आदमी है ये भाई। चलो भाई, गुड भाई नाइट मैं है। अनटोल्ड हूँ, मैं हाँ, नोन एंटिटी हूँ भाई। ठीक अब है चलो अब सुनो, अब लुगाई एक टाइम बात हो बोलना गया था, भाई ये अब। सब टाइम पास करने वाली बात हो गई, ठीक है सुनो हाँ भाई, एक काम की बात बोल रहा बोलो। हूँ। ओ जे है ना अपना, क्या बोलता है, आज का मॉक दिया था आपने, हाँ, कितने आए थे आपके? मेरे 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 130 आए हैं शायद, 131 आए हैं। 131 है हम्म। आज के मॉक में, और कल के वो जो दिया था ना अपन ने, उन हाँ दोनों हाँ में एक चीज देखा, इंग्लिश का अंतर देखा भाई, इंग्लिश का। हाँ, भाई कितना तगड़ा इंग्लिश में अंतर है यार। हो जाता है भाई काफी बार, इसलिए मॉक्स देते कल हैं ना। देखो, हर सेक्शन में नहीं, आपको कुछ ना कल कुछ का चेंज मॉक देखने को अनएक्सपेक्टेड मिलेगा, या तो चीजें। किसी में इंग्लिश हार्ड होगी, किसी में मैथ्स होगा, किसी में रीजनिंग होगा। आज वाले मॉक में कल मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही अच्छे लेवल की थी, मतलब टाइम फंसाने वाली थी, है ना। नहीं, आज का मॉक मेरे को तो इजी लगा, बट कल का मॉक जरूर भाई ऐसा था कि हवा उड़ गई, मतलब लिटरली इन वो इंग्लिश में था ना, बहुत अच्छा था इंग्लिश का पार्ट, तुम्हारे स्पेशली जो क्लोज टेस्ट था ना उसका कल वाला। तुम्हारे कितने आए आज के मॉक में? 165.5। अरे भाई साहब लेजेंड। और कल के मॉक में कितने हैं तुम्हारे? कल के भाई 135 है। अच्छा, बड़े बातचीत इंडस्ट्री के लोग। कोई बात नहीं भाई, मॉक टू मॉक डिफर 100% करेगा। किसी मॉक में आप 170 नहीं स्कोर कोई कर रहे नहीं, हो, किसी में 130 भी स्कोर होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अरे कुछ नहीं भाई, चलो कोई नहीं भाई। बस, और पढ़ाई के रिलेटेड क्या डिस्कस करना था, मैं यार भूल गया यार, 9 बजे था, मैं वो चैट जीपीटी से आईबी का बातें करने लगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का था ना उसका। हम्म। अरे उसका भी है भाई, आपने दिया है किसी ने आईबी का, एसीआईओ का? हमने तो किसी ने नहीं दिया भाई। ना, एसीआईओ किसी ने दिया अभी? मेंस वगैरह लिख के आया था भाई, वो यूपीएससी सीएपीएफ भरेगा। कोई नहीं भरेगा भाई। यूपीएससी सीएपीएफ नहीं भर रहा है, उसको देख लेना, थोड़ा इजी साइड है वो। अच्छा, 3 बार दिया मैंने, तीनों बार नहीं हुआ। भाई इंटरव्यू वगैरह दिया या फिर उसमें ही गए नहीं, वो फ्री मेरा में? सेकंड पेपर बहुत गड़बड़ हो गया था। अच्छा, वो सेकंड पेपर तो वही कांड करता है, मेन तो वही है सारा हाँ, लिखने का। वो अच्छा आता भाई, वही हो रहा उसमें है 3 घंटे में लिख भी नहीं पाते हैं उसको पूरा। जो नहीं, इस कॉम्प्रिहेंशन बार रहता वो है, आईबी इंग्लिश वालों ने भी ऐसे, ऐसे किया रिपोर्ट था भाई, राइटिंग, प्रेस है, और वो मैंने सब दे रखा है। मैं 3 बार दिया, मैं तीनों बार नहीं हुआ भाई। एसीआईओ का दिया था मैंने मेंस। इस बार वही दिया सालों ने, वो 500, वो क्या हुआ, इस बार 300 वर्ड ही देंगे, 500 वर्ड कर दिया उन्होंने। अच्छा, लिख ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है भाई लिखना, कैसे करोगे? 500 वर्ड का वो दे दिया, 250 वर्ड के वो दे दिए, हम्म 2 लॉन्ग दे दिए, और वो और एक वो दे ही दिया 1 घंटे में, वो क्या बोलते हैं, वो क्लोज वो अपना होता है ना पैसेज का, हम्म
पैसेज ही था, उसके ऊपर लिखना था वो एक अलग से, मतलब भाई लिटरली तो टोटल मिलाए तो शायद 500 250 1000 अराउंड 1250 से ऊपर वर्ड लिखना था। पॉसिबल था 1 घंटे में। पता नहीं भाई, उसके लिए राइटिंग तो वो प्रैक्टिस पागल हो चाहिए गए थे ऑफ आईबी कोर्स, वाले। 2-3 महीने तक। अब हम में से तो कोई दे नहीं रहा यार, हम वही तो है, सब वो सीजीएल राइटिंग ही पे कर रहे फोकस्ड थे हैं, उधर सीजल। सीजीएल पे भाई फोकस। सीजल वाला मैं खुद हूँ, सीजल का मेंस में भाई मेरा मेंस बिगड़ गया इस बार का। कोई पिछली बार बात सही नहीं भाई, था, फिर से स्टार्ट करो, और तो क्या कर सकते इस हैं। बार पूरा वो ही कर रहे हैं भाई। बहुत गंदा गया इस बार सीजीएल का जो मेंस था ना। इस बार मतलब मेरा प्रिपरेशन अच्छा था भाई, मतलब जो थे ना अपने मॉक्स में आते थे ना, वो अराउंड 340 तक पहुंच गया था मैं। 340 कंटिन्यूस हो गया था। एक्चुअल 330 कितने हैं तुम्हारे 340 पेपर बट में? वो मेरे आए भाई कितने आए 280 थे, क्योंकि वो था ना 3 रात से सोया नहीं था, हम्म, नींद ने वाट लगा दी पूरी। कोई बात नहीं क्या भाई। हुआ, मैं जो बाहर गया ना, हम्म, सिटी चेंज हुई 400 किलोमीटर दूर सेंटर, हम्म, और वो तो वो रहती ना एनजाइटी मिटा हम्म, देती है बंदों को, वही वाला सीन हुआ भाई। बहुत गंदा गया मेरा, मतलब क्या बोलूं, बिगड़ कोई गई चीजें। कोई बात नहीं भाई, चलो। भाई और करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हो सभी? कोई कहीं से नहीं कर रहा, करंट अफेयर लास्ट में करेंगे यार, जब महीना भर बचेगा ना तब करेंगे। भाई मजाक मत करो, इस बार सच में कांड कर रहे हैं करंट अफेयर्स के नाम पे वो। कुछ नहीं होगा भाई, करंट अफेयर से आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ये लास्ट के 1 महीना रहेगा ना, उसमें देखेंगे। और डी ट्रिपल एस भी भर रहे हो क्या भाई? डी हाँ, ट्रिपल एस भी उसका थोड़ा कुछ सिनेरियो बताना, किसी ने दिया हो तो, मेरे को आइडिया नहीं है उसका। क्या चीज? डी ट्रिपल एस बी का पता नहीं भाई, दिल्ली ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ना, तो जो दिल्ली का होगा वही वही वाला भरेगा है। ना और भाई। मतलब वही भर सकता है दिल्ली वाला, और कहीं का नहीं भर सकता? नहीं, भर सकते हैं, लेकिन फिर वो परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग रहती है, क्या मतलब, दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा, पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा है ना, तो वही सही। से बोल रहे हो, वो भी सही है। तो जनरली जो लोग दिल्ली के होते हैं ना, वही भरते हैं, ठीक है। वही है भाई। हाँ, तो तो मैं मतलब गया मेरे को हूँ नहीं दिल्ली बनना काफ़ी चाहिए। बार, तो सही नहीं है भाई वहाँ पे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और भीड़ भी है, तो नहीं वो तो दिक्कत है वहाँ पे। मेरे दोस्त भी गए थे, वो भी सभी घर ही आ रहे थे, मतलब नहीं उधर जाने का। हम्म, चलो फिर। बेकार जगह है वो, सभी यही बोले। चलो ठीक है फिर भाई, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट।